हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे जलन ड्रामे की एक बहुत ही फजूल बात के बारे में। वैसे तो इस ड्रामे में बहुत सारी फजूल बातें हैं, लेकिन इस बात का एक अपना ही स्वैग है। यहाँ पर आज जब मैं आपको बताऊंगा कि भैया ये कौन सी ऐसी खास बात जिसको मैं पिछले 5-6 एपिसोड्स में देख के तो बहुत ही हैरान हूँ, और आप लोग भी काफ़ी हैरान होंगे कि मतलब नोट सबने की है ये बात, लेकिन कोई भी इसको डिस्कस नहीं करता। तो मैंने सोचा कि चलो आज के वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ कि आखिर इस ड्रामे की सबसे बड़ी फजूल बात क्या है, और उसके अलावा इस ड्रामे में डिस्कस करने को क्या बचा है कि मतलब निशा का एंड क्या होगा। इसी चीज की आपको क्यूरियोसिटी है तो मैं बताऊंगा आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड। तो भैया वीडियो के साथ एंड तक जरूर बनी रहिएगा, क्योंकि थोड़ी सी होगी इंटरेस्टिंग वीडियो। और जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पड़ा लो जैसे कि इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो का जैसे तक हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जलन ड्रामे की सबसे बड़ी फजूल बात क्या है। और मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान होता हूँ कि मतलब जहाँ पर हम इतनी मेहनत करते हैं अपनी एडिटिंग में, अपनी यहाँ पर स्क्रिप्ट राइटिंग में, प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी पैसा लगता है, डायरेक्शन के ऊपर काफ़ी मेहनत होती है, तो वहाँ पर इन छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा गौर कर लेना चाहिए ताकि चीज़ें अच्छे से मैच हो सके। यहाँ पर जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो वो चीज़ हमें ऑन स्क्रीन नज़र भी है। आपको दिखाया गया कि निशा एक बहुत ही गोल्ड डिगर टाइप की लड़की, कि मतलब एक ऐसी लड़की जो दौलत की भूखी है। यहाँ पर उसे जहाँ पर भी पैसा नज़र आता है फ़ौरन से भाग जाती है वहां पर, और उस इंसान को वो फौरन से अपनाना चाहती है जिसके पास ढेर सारा पैसा हो। अब अगर हम इसी बात को जहन में रखें तो हाँ ठीक है, समझ में आता है कि जब उसने असवंत की वो दौलत देखी, असवंत का वो रहन सहन, यहाँ पर इतना बड़ा बंगला और एक ऐसी कोठी देखी कि मतलब जिसको देख के किसी भी लड़की का ये ड्रीम होगा कि वो यहाँ पर रहे। लेकिन ठीक है, निशा की एक ऐसी नेचर थी कि उसने अब्रप्टली अपनी सिस्टर को डिवोर्स दिलवा के उस बंदे को हिप्नोटाइज करके कि मतलब उस घर में कब्जा कर लिया, वहां पर जाके बैठी। मेक सेंस। लेकिन अब आपको अहमर के पास ऐसा क्या खास दिखाया जा रहा है? कौन सी बड़ी कोठी में रह रहा है, यहाँ पर कौन सा बड़ा लाइफस्टाइल है उसका? ठीक है, सिर्फ आपने इतना दिखा दिया कि हाँ अब वो पहले से ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है। लेकिन अगर आप उसकी रेजिडेंस पे गौर करो तो यहाँ पर एग्जैक्टली उसी लेन के अंदर जहाँ पर असवंत ने अपार्टमेंट ले रखा है, बिल्कुल वैसा ही अपार्टमेंट यहाँ पर अहमर का भी था। तो ऐसी कौन सी खास बात थी अहमर के पास कि निशा फौरन से अट्रैक्ट हो गई? अब उसे लगना शुरू हो गया कि यहाँ पर अहमर तो बहुत ही रईस हो गया, अहमर के पास तो बड़ा पैसा आ गया। या तो आप दिखाते कि हाँ उसी लेवल का घर जिस लेवल का असवंत के पास था, अहमर ने कुछ वैसा बाय कर लिया, और अब अहमर के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो किसी को भी आराम से इंप्रेस कर सकता है। इस तरह का कुछ सीन आपको दिखाते तो हाँ निशा का इंप्रेस होना बनता था। लेकिन निशा ने ऐसा देखा कि अहमर में, मुझे तो समझ इस बात की नहीं आ रही। क्या निशा किस बात से इंप्रेस हुई है कि यहाँ पर अहमर की ड्रेसिंग बड़ी अब अच्छी हो गई है, क्या उसने नया कोट पहनना शुरू कर दिया? वैसे आपस की बात है, यहाँ पर अहमर को बड़ा डैशिंग दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी असवंत की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो बेचारा गरीब हो के भी उससे ज्यादा अमीर लग रहा है। कि मतलब यहाँ पर की पर्सनालिटी ऐसी कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि जैसे कोई बंदा बिल्कुल ही गया गुजरा है। असवंत का फिर भी एक ऐसा गेटअप है कि उसको देख के ऐसा लगता नहीं कि इस बंदे के पल्ले कुछ नहीं, कि भैया अच्छे लाइफस्टाइल में अच्छा घर दे रखा है उसने निशा को, और वैसा ही घर है इस टाइम अहमर के पास। तो निशा को आखिर ऐसा क्या अट्रैक्ट कर गया, किस वजह से वो अहमर के पीछे पागल है? मैं जानना चाहता हूं भैया इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि मुझे बेताबी से इंतजार है कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लॉजिक के साथ बताओ कि अब निशा अहमर में ऐसा क्या देख रही है जो इस टाइम राइट नाउ असवंत के पास नहीं है। अरे सोचने की बात है ना, आप लोग खुद सोचोगे। अगर अब आपको इस ड्रामे में दिखाया गया है कि अहमर के पास 1.5 से 2 करोड़ की ऑडी कार है, तो भैया यहाँ पर असवंत भी अभी तक 4 से 5 करोड़ की एसयूवी में फिर रहा है, और उसके अलावा उसके घर में मेड है। यहाँ पर उसका घर रिलेटिवली मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आखिर ऐसा क्या अट्रैक्ट कर गया निशा को अहमर में कि अब उसके पीछे वो पागल है? क्योंकि प्यार तो वो किसी से नहीं करती। आप लोग ये तो नहीं दिखा सकते ना कि हाँ उसके दिल में वो प्यार जाग गया, वो अभी भी दौलत के पीछे ही भाग रही है, और इस चीज़ को वो खुद एडमिट करती है। तो निशा ने क्या देखा भाई, मुझे ज़रूर बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस ड्रामे के अंदर आपको क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत ही फजूल सी बात है कि आप जो दिखाना चाह रहे हो वो एक्चुअली में आप दिखा नहीं पा रहे हो।
या तो आप कह लो कि भैया यहाँ पर बजट होगा थोड़ा सा कम कि आप दूसरा वैसा घर अफोर्ड नहीं कर सकते थे दिखाने के लिए, कुछ तो ऐसा चक्कर है, आपको असफंद वाला लाइफस्टाइल या वही घर बाय करते हुए दिखाना चाहिए था अहमर को, ताकि चीज़ों की सेंस थोड़ी ज़्यादा अच्छी बनती। एक और बात की मुझे समझ नहीं आती कि निशा ने नाक में दम कर रखा है कि मतलब कभी मैसेज कभी फ़ोन कॉल, और बार बार जिस तरह से वो अहमर को और यहाँ पर अरीज को डिस्टर्ब कर रही है, तो क्यों नहीं भैया ये लोग ब्लॉक कर देते उसका नंबर फ़ौरन से कि यहाँ पर ठीक है भाड़ में जाए हमारी तरफ से। आज के दौर में तो बड़ा कॉमन है कि अगर आपको कोई बंदा डिस्टर्ब कर रहा है और आप उससे अपनी जान छुड़ाना चाहते हो तो आप फ़ौरन से उसका नंबर ब्लॉक करते हो। उसके ब्लॉक करने के बाद यहाँ पर निशा को कुछ ऐसा करते हुए दिखाया जाए कि जिससे ये लोग होता है। लेकिन इस ड्रामे के अंदर कंटिन्यूसली आपको दिखाया जा रहा है कि एक लड़की बार बार फ़ोन कर रही है और ये लोग बार बार या तो उसका फ़ोन एंड कर रहे हैं या उसका फ़ोन पिक करके उसको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम दोबारा कॉल मत करना। कि मतलब क्या यार, किस दौर में जी रहे हो, ये कौन से दौर में ड्रामा बनाया गया था। आजकल तो ब्लॉकिंग इज अ वेरी कॉमन आई गेस। अच्छा, अगर हम बात करें ना कि निशा का एंड ऑफ इस ड्रामे के अंदर एक्सपेक्टेडली क्या होगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस तरह से आपको ये दिखाया गया कि निशा अब्रप्टली अपने घर में वापस आ जाती है और यहाँ पर वो ये कहती है कि कानूनी वो इस घर की हकदार है या उसके पास ये राइट्स हैं कि वो इस घर के अंदर रह सकती है, जो कि उसकी बाप की तरफ से था। तो यहाँ पर माँ को तो पहले ही ऑफर्स मिल रही थी अहमर की तरफ से और उसकी सिस्टर की तरफ से कि आप ये घर छोड़ के हमारे साथ चले जाओ। तो यहाँ पर जब निशा आ जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि अब निशा की माँ इस घर के अंदर बिल्कुल भी सस्टेन नहीं करेगी और वो हो सकता है कि अहमर के साथ और उसकी सिस्टर के साथ ये घर छोड़ के चले जाए। तो फिर आपको क्या दिखाया जा सकता है कि एक तरफ से तो ऑब्वियसली असफंद से इसने डिवोर्स ले ली, यहाँ पर अहमर भी इसको मुंह नहीं लगा रहा, तो अकेली इस घर के अंदर ये लड़की क्या कर सकती है, यहाँ पर डरेगी दिन रात और फिर ग्रेजुअली से इस बात का एहसास होगा कि किस तरीके से इसकी कौन सी हरकतों की वजह से आज इसकी ये कंडीशन है। जहाँ पर देखा जाए तो ग्रेजुअली सभी लोग इसको छोड़ के चले गए। सबसे पहले इसको इसकी सिस्टर छोड़ के गई जो इससे बहुत प्यार करती थी, फिर आपको दिखाया गया कि यहाँ पर बाप चला गया, बाप के जाने के बाद यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरीके से अपने हस्बैंड को खो बैठी, और सबसे बढ़ के हाँ अहमर को भी तो उसने खोया ना। यानी कि जितने भी इसके कनेक्शन में लोग थे सभी लोग ग्रेजुअली इसको छोड़ के चले गए इसकी अपनी हरकतों की वजह से, और इसको तन्हाई में ये लेसन सीखते हुए दिखाया जाएगा जहाँ पर ये डरेगी, चीखेगी, पुकारेगी अपने इर्द गिर्द के लोगों को, लेकिन कोई भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में असफंद की सिस्टर उसको ये कहेगी कि ठीक है अब यहाँ पर कहानी हो जाती है खत्म, अब चलो तुम मेरे साथ अपने वापस घर में, लेकिन शायद असफंद उसके साथ जाने के लिए एग्री ना हो। वो उसे ये कहे कि मैं नहीं जाना चाहता, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, लेकिन बहन ये समझाएगी कि इस घर के अंदर सवाए तुम्हारे पास बुरी यादों की और कुछ नहीं है, अपने घर और अपने आप को दोबारा से स्टेबल करो। अपने घर जाके मीनू के वो तमाम सीन्स याद आएंगे जहाँ पर वो उसको मिलती थी, करती थी प्यार, अच्छे से वेलकम, वो सभी कुछ जो उसे निशा से नसीब ना हुआ। तो असफंद को तो मतलब अब एक प्योर किस्म के रिग्रेट में जाते हुए दिखाया जाएगा और इसको आगे से दौरे पड़ेंगे। मैंने ये भी बताया हुआ है कि असफंद की डेथ हो सकती है क्या, बल्कि ज़्यादा चांसेस हैं, 80-90% चांसेस हैं कि असफंद की भी डेथ हो जाए। और आपको इस ड्रामे के अंदर यही दिखाया जाएगा कि ऑब्वियसली जब निशा वापस असफंद को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी तो वो भी बेचारा मर चुका होगा। बहन उसकी आगे से ये कहेगी कि तुम तो सबको ही खा गई हो, अब तुम्हारी बाकी की ज़िंदगी कितनी अजियत में गुजरेगी इस चीज़ का तुम्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं है। तो मतलब कहने के कि ड्रामा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ लॉजिक जो ये लोग दिखा जाते हैं ना, उसको मेरे ख्याल थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। मतलब इंप्रूव भी अब क्या करना है कि यार ड्रामे की स्टोरी सारी क्लियर हो गई है, हर चीज़ मतलब एक्सप्लोर हो चुकी है, ड्रामे को ख़त्म किया जाए और किसी नए ड्रामे को लॉन्च किया जाए। अच्छा यार, मैं आप सब लोगों का दिल से थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने मेरी वो सर्जरी वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। यहाँ पर अभी तक उस वीडियो को डिस्कस किया जा रहा है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं कोई चीज़ क्रिएट करता हूँ उसको एक मैसिव लेवल पर डिस्कस किया जाता है, उसके ऊपर कॉमेंट्स आते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी होगी, ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट चलो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।